हेलो गाइस। तो अब तक हमने सीखा कि प्लेराइट क्या होता है, प्लेराइट में टेस्ट केस कैसे जनरेट मतलब क्रिएट करते हैं, एंड हमने क्लास वीडियोस में पहले एक टेस्ट केस लिखा भी था। एंड उसके बाद हमने सीखा कि प्लेराइट में लोकेटर्स क्या क्या होता है, और उसके बाद हमने एडवांस लोकेटर्स के बारे में सीखा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस वॉच नहीं करी है तो प्लीज़ जाइए पहले उन वीडियोस को वॉच कीजिए, बिकॉज उसमें बेसिक्स के बारे में बताया गया है। जो चीज़ हम यूज़ करते हैं प्लेराइट में बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट में, मतलब वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम प्लेट में टेस्ट केस रिकॉर्ड कैसे करते हैं, बिकॉज प्लेट एक बहुत अच्छी फीचर प्रोवाइड करता है जिसे हम कोड जेन कहते हैं। एंड उसका यूज़ आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम उसे यूज़ करेंगे और कैसे हम आने वाले टेस्ट केसेस में उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपका प्लेट के बारे में कुछ सीखना है तो प्लेट के डॉक्यूमेंट से बेटर कोई चीज़ नहीं है। आप वहाँ पे सिंपली जाइए और हर एक टॉपिक डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे क्या होता है, कैसे आपको सीखना होता है। तो आज भी हम स्टार्टिंग यहीं से करने वाले हैं कि जैसे इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा जनरेट टेस्ट वाला। तो आज हमने चेक करेंगे कि कैसे हम प्ले राइट में कोडजेन कमांड यूज़ करते हैं एंड इसका बेनिफिट क्या होता है। तो अगर बात हो, कोडजेन एक ऐसा मेथड है प्लेट में जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली जाके उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ हम इंटरेक्शन में करेंगे वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसी तरीके से ये चीज़ काम करती है। एंड रिकॉर्डिंग और टेस्ट केस, मतलब इसका मेन पर्पज होता है कि रिकॉर्डिंग और टेस्ट केस रनिंग कोड जो मैं कहें परफॉर्म मैक्सिमम ब्राउजर प्ले जनरेट कोड फॉर योर इंटरेक्शन ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ बेसिकली होती है कि जो भी हम इंटरेक्ट करते हैं, जो भी हम वर्क करेंगे उस वेबसाइट पे, उसकी डायरेक्टली मतलब एक्शन वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में, एजर्ट विजिबिलिटी, ये सारी चीज़ मतलब मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कोडजेन के थ्रू। एंड सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद हम सीखेंगे जो कोडजेन होता है उससे हम लोकेटर्स भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब मान के चलो हमें कोई वेबसाइट है या फिर कुछ है, वहाँ पे लोकेटर्स हमें नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो हम डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करके वहाँ से एक लोकेटर पिक कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे टेस्ट केसेस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, एंड यहाँ पे आज हम डायरेक्टली कोडजन से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इसकी जो कमांड होती है, जैसे अगर आप न्यू है तो आप डायरेक्टली इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या। जैसे ये npx पीरियड, मतलब किसी पीरियड को इनिशिएट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। एंड इसके बाद हम आज टेस्ट की जगह कोडजन यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज कोडजन जो होता है एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंट्रैक्शन कर सकते हैं। एंड ये एक डेमो वेबसाइट है जहाँ आज हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे इंटरेक्ट करने वाले हैं। और एक ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम करते हैं। उसके सकते हैं कि अगर थोड़ा टाइम और मिला तो मैं किसी और वेबसाइट का भी आपको एग्जांपल दूंगा। तो हमने सिंपली ये कमांड जो है कॉपी कर ली और इसे हम सिंपली यहाँ पेस्ट कर देंगे। मैं एंटर कर दिया है। एंड इसके बाद दो विंडोज़ ओपन होती है, देखेंगे दो टैब जो हमारे क्रोम के ओपन होते हैं। एक तो हमारा इंस्पेक्टर टैब होता है जिसमें जो भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे आता जाएगा। एंड ये हमारा एक क्रोमियम होता है जो रन होता है जिस पे भी वो वेबसाइट ओपन होती है। तो बोले जैसे एक्शन हम यहाँ करेंगे, कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट होता जाएगा। अब जैसे अगर बात करो यहाँ पे, ये जो वेबसाइट है इस पे काम होता है कि हम कोई भी टू डूज क्रिएट कर सकते हैं। वैसे अगर बात कर चलो कि मुझे स्टडी करनी है, ठीक है, तो स्टडी का एक टू डू क्रिएट हो गया। मान लो मुझे ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट का एक टू क्रिएट हो गया। उसके बाद मान के चलो मुझे आज कॉलेज जाना है, मुझे आज असाइनमेंट करना है। तो ये सारे टू डू यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैसे बात करें कि यहाँ पे ऑल दिया हुआ है, तो ऑल है, एक्टिव है और कंप्लीट है। मतलब इसके तीन टाइप डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं यहाँ पे कि हम शॉर्ट कर सकते हैं इसमें। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कोड जेन में कैसे यूज़ करते हैं। आप कोड जेन में अगर देखेंगे यहाँ पे ये रिकॉर्ड के लिए होता है कि आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्टॉप कर सकते हैं। ये पिक का लोकेटर होता है कि अगर हमें कोई लोकेटर पर्टिकुलर चाहिए तो उस किसका यूज़ करके हम किसी भी लोकेटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे। ये हमारा विजिबिलिटी के लिए होता है कि एक तरीके से हम विजिबिलिटी का एडजस्टमेंट लगा सकते हैं यहाँ पे। मान के चलो हमें यहाँ पे जैसे 4 आइटम्स है, तो हमने 4 आइटम्स हैं, या फिर एक तरीके से पूरी रो को ले रहा है यहाँ पे ये कंप्लीटेड नेम लिंक्स, तो इसको एजर्ट कर सकते हैं हम लोग। इसको यहाँ पे क्लिक हो गया तो ये एक बार रजिस्ट्रेशन एक बार क्लिक करने में अपना हट जाता है वो। अगर हमें दोबारा करना है तो दोबारा मेजर पे क्लिक करके करना होगा। जैसे यहाँ पे टिक हो गया मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें थर्ड करना है तो हम यहाँ पे कंप्लीट करके
ये तीनों हमने वैलिडेट करा दिए हैं यहाँ पर। और अगर हम अपने यहाँ पे कोड पे देखें तो यहाँ पे 3 असर्शन आ चुके हैं, एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट, जिसमें हमारा ऑल है, एक्टिव है और कंप्लीटेड है। अब अगर हम बात करें हमें यहाँ पे जितने भी ये हैं इन सबको अगर वैलिडेट कराना है तो यहाँ पे हम गेट बाई टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे गेट बाई टेक्स्ट हमने फाइंड आउट किया और इसको वैलिडेट करा दिया। सेम चीज़ बात करें तो अगर हमें यहाँ पे कुछ भी एक्शन परफॉर्म यू भी करेंगे वो चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो बेसिकली यही होता है हमारा कोड जैम। इसके अलावा हमारी जितनी वेबसाइट होती है हम किसी वेबसाइट पे जाके इस मेथड का यूज़ करके अपना जो प्लेराइट का स्क्रिप्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, मैं मान लो कि लोकेटर पिक करना है, तो लोकेटर पिक करने के लिए हम लोकेटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और लोकेटर जो है यहाँ पे उसका आ जाएगा। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे बट नीड्स टू बी डन, मतलब एक सर्च बॉक्स है ये, तो यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट बॉक्स दे दिया एज अ लोकेटर गेट बाय रोल के थ्रू। एंड ये हमारा प्लेग्राउंड होता है लोकेटर पे का। तो यहाँ पे जो भी लोकेटर क्रिएट होगा हम यहाँ पे क्लिक करके लोकेटर क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पे नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पे इस टाइम हम सिर्फ लोकेटर पिक कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट में वो ऐड नहीं होता, वो सिर्फ लोकेटर प्लेन में ही आपको शो करेगा। अगर आपको यूज़ करना है तो कॉपी करिए और अपने स्क्रिप्ट में ऐड कर दीजिए। अब जैसे कि ये हमारी स्क्रिप्ट हो चुकी है, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और जिस टेस्ट केस में भी हमें ऐड करनी है, मान लो यहाँ पे हमने नई फाइल क्रिएट करी है, नई फाइल हमने क्रिएट करी है, इसे हमने सेव कर दिया। तो ये एक तरीके से पूरी फाइल और टेस्ट जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब अगर हमें इसे रन करना है तो नॉर्मल जो हमारी कमांड्स होती हैं उसे हम यूज़ करेंगे। ये वेबसाइट ओपन हुई, क्लिक किया और सारे एक्शन परफॉर्म हो गए। देखिए कितनी स्पीड है। तो अगर हमें थोड़ा स्लो स्लो करना है मान लो तो फिर हम यहाँ पे वेट लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मतलब अलग अलग मेथड्स होते हैं हमारे पास, उसका यूज़ करके हम इसमें जितनी भी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि क्या क्या परफॉर्म हो रहा है, क्या क्या वैलिड हो रहा है। अब अगर यहाँ पे कोई टेस्ट केस फेल होता है, मान लो यहाँ पे कोई सिनेरियो हमारा हमने कुछ फेलियर ऐड कर दिया, तो ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा। हमने एक्टिव को एक्टिव टी कर दिया, इस केस में ये फेल हो जाना चाहिए क्योंकि उसको वो लोकेटर मिला ही नहीं। उसको यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है बट हमने जो है एक्टिव टी लिया है। तो ये हमारा एक तरीके से रिपोर्ट टाइप की जनरेट होती है कि जिसे हम देख सकते हैं कि जो हमारा टेस्ट केस रन हुआ था वो फेल क्यों हुआ है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हमें सर्च जो हमने स्क्रिप्ट में डाला था वो एक्टिव टी था, जो कि विजिबल नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड हमारा विजिबल में था बट एलिमेंट नॉट फाउंड है। इसकी वजह से ये टेस्ट केस जो है फेल हो गया है। अगर हम दोबारा इसमें चेंज कर दें, मान लो हमने यहाँ पे सिर्फ ई नहीं मेंशन किया है, सिर्फ वी तक किया है, तो इस केस में ये पास हो जाएगा। बिकॉज क्या हो रहा है कि यहाँ पे गेट बाय रोल जब हम लेते हैं और जब लिंक लेते हैं तो वो पार्शियल मैच करके भी उस केस को पास कर देता है। एंड इसकी वजह से मतलब कई बार लोकेटर फेल भी जाते हैं, बट इसके मतलब ओवरकम करने का भी मेथड होता है जिसके लिए हम मैं आपको एक बाद में ट्रिक बताऊंगा। एंड उसको यूटिलाइज करके हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली पर्टिकुलर मैच होना चाहिए, तभी वो पास होगा, वरना वो पास नहीं होगा। इसके अलावा बात में करते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो प्ले राइट रिपोर्ट शो रिपोर्ट शो ही है, तो इसका यूज़ करके भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा टेस्ट केस पास या फेल हुआ है
वो दोनों सिनेरियो में क्या है, अगर वो फेल होता है तो ऑटोमेटिकली विंडो ओपन हो जाती है जैसे लास्ट टाइम हुई थी। बट अगर पास होता है तो उस केस में आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं मैनुअली कि क्या क्या स्टेप थे, क्या क्या पास हुए हैं। अब अगर बात करें जैसे मैंने आपको बताया पीरियड के कोड जेन मेथड के बारे में, तो अगर मान के चलो हमें नहीं पता कि वेबसाइट अभी कौन सी है, तो अगर हम डायरेक्टली चाहें तो डायरेक्टली भी प्ले कोड जेन ओपन कर सकते हैं, हमें कोई वेबसाइट देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे है। एंड बाद में जब हम रन करेंगे ऑन द स्पॉट उस टाइम भी हम प्ले में अपनी कोई भी वेबसाइट दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम amazon.com मेंशन करते हैं, इंडिया में इन चलता है, तो ये ओपन हो गया। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे ये हो गया कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे हर चीज़ वैलिडेट करने के बाद पॉसिबल होती है। हम कुछ भी क्लिक करा सकते हैं और जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, इंट्रैक्शन जो भी करेंगे, उसके बेस पे ऑलरेडी यहाँ पे कोड क्रिएट होता रहेगा। जैसे हमने सिर्फ amazon.in पर गए हैं तो अभी तक सिर्फ इसमें इतना ही आया है। अब मान के चलो हमें लॉगिन की तरफ जाना है, तो हम इस पर होवर किया एंड यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ गया। अब इसमें एक थोड़ी ट्रिक वाली बात ही होती है कि जैसे कुछ चीज़ें नोटिस नहीं करता। अब जैसे हमने होवर किया तो होवर वाली चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं हुई, इससे डायरेक्टली साइन इन का ऑप्शन आ गया। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है जब भी हम कोई टेस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं कि जो एक्शन हम परफॉर्म करा रहे हैं वो एग्जैक्टली एज इट इज़ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, बिकॉज ओवर को हम डायरेक्टली ले सकते हैं। अब यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल डालेंगे और उसे लॉगिन कर लेंगे, बट अभी मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है तो मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा। वापस हम amazon.in पे जाएंगे, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट चूज़ किया, कुछ भी मतलब करा सकते हैं। जो भी चीज़ हम करेंगे उसके सारे के सारे एक्शन जो है हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड होते रहेंगे। जैसे कि हमने एक लॉरियल पर क्लिक करा है तो लॉरियल पर क्लिक हो गया, काल प्रो डेली एंड एक्शन पर क्लिक करा है तो वहाँ पर क्लिक हो गया। मतलब कि इससे जो भी हम एक्शन परफॉर्म यहाँ पे करेंगे, इंटरेक्टिव जितना भी करेंगे, वो सारी चीज़ में रिकॉर्ड होती है। तो यही एक तरीके से कोड जेन का काम होता है। एंड इसके अलावा से मैंने आपको लोकेटर के बारे में बता दिया। एंड सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकेटर को अगर हमें मतलब किसी भी चीज़ को वैलिडेट कराना है तो यहाँ पे हम आइसोलेशन यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऐड टू कार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं को वैलिडेट कर देगा, उसने टिक किया और यहाँ पे ऐड टू कार्ट जो वैलिडेट हो गया, एक्सपेक्ट के अंदर आ चुका है हमारा। अब अगर हमें कोई लोकेटर चाहिए यहाँ से तो हम नई लोकेटर पर क्लिक करेंगे। मान लो नॉन रिटर्नेबल है तो इसका गेट बाई रोल बाई बटन क्लिक किया और यहाँ पे इसका लोकेटर जो है हमारे लोकेटर प्लेग्राउंड में आ गया। तो इसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं इतने अच्छे तरीके से, मतलब जैसे चाहे वैसे हम यूज़ कर सकते हैं। बट एक तरीके से बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल तब होता है जब हमें कोई लोकेटर नहीं मिल रहा होता है या हमारे को समझ नहीं आ रहा कि हमें कैसे इसकी स्क्रिप्ट क्रिएट करें। तो हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हुए भी एक नॉर्मल स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं जो वर्केबल रहेगी, फंक्शनल रहेगी। मैं आपको चाहो तो अभी दिखा देता हूँ। ये amazon.in पे गया, वहाँ पर उसने साइन इन करने की कोशिश करी, फिर amazon.in पे आया, फिर एलिमेंट सर्च किया, फिर दोबारा से लॉरियल सर्च किया एंड उसके बाद वो पास हो गया। तो ये एक तरीके से कोड जेन का काम होता है। तो इसी के साथ थैंक सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अगर आई या फिर आपके कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी पूरी तरह हेल्प कर पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच।